शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, जो बीमार इंसान फजर और असर के वक्त यह दो सूरतें पढ़ता है, अल्लाह उस बीमारी से उसे शिफा दे देता है। नाजरीन, इस्लामी रिवायत के मुताबिक फजर और असर के औकात बहुत ही मुबारक और ख़ास है। यह वो औकात हैं कि जब अल्लाह की रहमत और बरकत ख़ास तौर पर नाजिल होती है। फजर के वक्त अल्लाह ताला की रहमत और बरकत ज़मीन पर नाजिल होती है। इस बारे में हज़रत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर और असर के वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल होते हैं तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह देता है। असर के वक्त भी अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुलता है और यह वक्त दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक्त समझा जाता है। इसी वक्त में इंसान की दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। तो जो शख्स बीमार हो और वह फजर और असर के औकात में कुरान की यह दो सूरतें पढ़े तो अल्लाह की रहमत से वह बीमारी से शिफा पा सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, यह सूरत पढ़ लें, सर से लेकर पांव तक आपके जिस्म की अंदरूनी बैरूनी हर बीमारी खत्म हो जाएगी। अल्लाह के फजल के साथ, अल्लाह के करम के साथ, जिस घर में जो भी किसी बीमारी में मुब्तला हो, चाहे वह छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी हो, और कई सालों से आप बीमारी का इलाज करवा करवा कर थक चुके हो, लेकिन वह बीमारी खत्म होने का नाम ना ले रही हो, तो आप लोग, अगर आप खुद बीमार हैं तो खुद ये सूरतें पढ़ लें। इसका पूरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपके घर में कोई बीमार है जिसका इलाज करवा करवा कर आप थक चुके हैं, तो रात को किसी भी वक्त यह सूरत पढ़कर उस पर फूंक मार दें या उसको पानी पिला दें, तो इंशाअल्लाह किया गया यह सूरतों का अमल आपके जिस्म के अंदर से और जिस्म के बाहर से जैसी भी कोई बीमारी होगी, इंशाअल्लाह वो खत्म हो जाएगी और आपको जिंदगी में सुकून मिल जाएगा। मोहतरम नाजरीन, यह बात तो मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाई बहनें जानती हैं कि कुरान मजीद के हर हर्फ में सवाब है, तासीर है, शिफा है और बरकत रखी हुई है। ऐसे वो तमाम लोग जो दुनियावी तौर पर काफ़ी परेशान रहते हैं, बीमारियों के वजह से, खर्चों की वजह से, वह बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार हो चुके हैं। हर वक्त सीने के ऊपर बोझ सा रहता है, छोटी छोटी बात पर ज़रा सी बात होती है तो वह घबरा जाते हैं, हर वक्त खुद को बेचैन महसूस करते हैं। इंशाअल्लाह आज आपकी खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूं, इसको मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप लोगों ने कर लेना है। मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि आपकी हर बीमारी खत्म हो जाएगी। नाजरीन, आज का यह अमल शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूं कि जो भी अमल हो, वजीफा हो, जो हम आपको बताते हैं वह अल्लाह की तरफ से ही होते हैं। यानी जो अमाल आप लोग करते हैं वह अल्लाह के कलमात होते हैं, अल्लाह का जिक्र होते हैं, कुरान पाक के अल्फाज होते हैं, कुरान पाक की सूरतें होती हैं, जिसकी बरकत से, जिसकी ताकत से, जिनके वसीले से अल्लाह पाक शिफा फरमाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इन वजीफे में कुछ नहीं रखा, इन आमाल में कुछ नहीं रखा, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि कोई भी बात हम अपनी तरफ से नहीं बताते। अल्लाह का जिक्र बताते हैं, कुरान का वजीफा बताते हैं, जिसको पढ़ने से शिफा वो परवरदिगार खुद देता है। आप खुद जानते हैं कि अल्लाह के कलमात में कितनी ताकत होती है। तो हमें चाहिए कि हम इन वज़ाइफ को सच्चे दिल और कामिल ईमान के साथ ज़रूर किया करें, ताकि हमें इन वज़ाइफ से फ़ायदा हासिल हो सके। अल्लाह वालों, आज अगर ये सूरतें पढ़ लेने से डॉक्टरों के खर्चे बच जाते हैं, दवाइयों के खर्चे बच जाते हैं, तो मरीज सेहतयाब जाते हैं, तो आप खुद बताएं, इससे बड़ी कामयाबी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जो इंसान सदियों से, कई सालों से बीमारियों का शिकार हुआ होता है, उसकी जिंदगी की एक ही तमन्ना होती है कि उसे सुकून मिल जाए, उसे बीमारी से निजात मिल जाए, उसे शिफा मिल जाए। उसके लिए शिफा सबसे बड़ी नेमत होती है। नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आता है और अर्ज करता है, मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती, रात को सो नहीं पाता, और जब सुबह उठता हूं तो पूरा जिस्म में दर्द सा रहता है और वह दर्द बढ़ता रहता है। जब वह अपनी बात हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु को बयान कर चुका तो उन्होंने उस शख्स से फरमाया कि ऐ शख्स, अगर तुम रात को पानी पीते हो तो पानी पीना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करना इंतहाई नामुनासिब है
और रात को पानी पीने से ऐसा दर्द शुरू हो जाता है कि अगर अल्लाह पाक उसे शिफा देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना इसका इलाज नामुमकिन है। नाजरीन, पानी जिस्म के लिए एक इंतहाई अहम चीज है। जब हम मुनासिब मिकदार में पानी नहीं पीते तो हमारे जिस्म में पानी खुश्क हो जाता है और अक्सर रात के वक्त हमें पानी की जरूरत महसूस होती है और लोग रात को उठ उठकर पानी पीते हैं। लेकिन अब जदीद मेडिकल साइंस ने भी रात को पानी पीने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि बिस्तर पर जाने से कबल पानी का इस्तेमाल मुतासिर करता है और इस आदत के नतीजे में बैतुल खला के लिए रात को बार बार उठना पड़ता है, और जब इंसान गर्म बिस्तर से एकदम बैतुल खला के लिए जाता है तो जिस्म ठंडा पड़ जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि उसका ताल्लुक गुर्दों से है। आप सब जानते ही होंगे कि रात को गुर्दे अपने काम में बहुत आहिस्ता हो जाते हैं, और यही वजह है कि कुछ अफराद सुबह उठने पर हाथों और चेहरों पर सूजन का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए रात को सोने से पहले पानी पीना है सिर्फ फर्द के लिए मसला बढ़ सकता है। और तीसरी बड़ी वजह, अगर आप सोने से पहले पानी पीते हैं तो यह आपकी नींद में मुदाखलत की बड़ी वजह बनता है। वजन कम करने के लिए पानी की तरह नींद भी एक अहम चीज है, और मेडिकल साइंस ये कहती है कि 6 से 8 घंटे की नींद जिंदगी में एक अहम तब्दीली ला सकती है। साइंस के मुताबिक वो लोग जो कम सोते हैं और वो लोग जो ज्यादा नींद लेते हैं, उनके वजन बढ़ने के खतरा बढ़ जाते हैं। जिंदगी में नींद की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, जिसकी कमी बीमार कर सकती है। तो मुनासिब वक्त तक सोना लंबी जिंदगी के हुसूल में मददगार साबित हो सकता है। एक रात की खराब नींद अगला दिन खराब कर सकती है, यानी काम पर तवज्जो नहीं रहती या काम गलत करने लगते हैं। ताहम नींद की कमी से कतई नजर अक्सर अफराद को एक अजीब मसले का सामना होता है, और वो है सोने के बाद आधी रात को अचानक आंख खुल जाना। अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई है। रात भर की पुरसुकून नींद इंसान को अगले दिन के लिए चाको चौबंद कर देती है। इंसानी जिस्म को अल्लाह ताला ने एक तवाजु के साथ मूस किया है। इसमें किसी किस्म का बिगाड़ उसके अंदर किसी बिगाड़ की निशानदेही करती है। चीनी माहरीन की तहकीक के मुताबिक अगर इंसान की आंख रात के किसी एक खास हिस्से में हर रोज खुले तो इसका वाजिया मतलब किसी खास उज्जू की खराबी हो सकती है नाजरीन। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि रात को आंख क्यों खुल जाती है, क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत होती है हमारी नींद अच्छी नहीं, और रात में कई मर्तबा हमारी आंख खुल जाती है और इस वजह से नींद खराब होती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो रात में 1-2 मर्तबा जागता ना हो, क्योंकि सभी किसी फिक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाता है। क्या कभी इस चीज का मुशाहिदा किया है कि रात 3 बजे से 5 बजे के दौरान आपकी अमूमन आंख खुल जाती है और इस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाते हो? यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा, शायद हमने कभी गौर नहीं किया। दुनिया में हर अमीर गरीब नेकोबद को कुदरत के कानून के तहत दुखों और गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में जरूर वास्ता पड़ता है, और दुनिया मुसीबतों और गमों और परेशानियों का घर है। बाज लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान है, कुछ लोग माल असबाब पे खत्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं। यानी इंसान किसी न किसी फिक्र या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है, और उनकी जहनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आंख खुलती रहती है। तो चले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो उस वक्त आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको जिंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात को अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं, किसी मर्ज में मुब्तला नहीं बल्कि खुशनसीब इंसान है, क्योंकि उस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है कि रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको फकत अल्लाह ताला अपने बंदे के ज्यादा करीब होता है। रात को फकत अल्लाह ताला अपने बंदे के ज्यादा करीब होता है ताकि वह उनके लिए नींद से उठाते हैं, रात के कई तरह खोल देते हैं। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
हमारा परवरदिगार हर रात आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है। जब आखिरी इंतहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं? कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसको उसकी मतलूब चीज अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शीश तलब करे और मैं इसे बख्श दूं? है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं? है कोई साइल जिसे मैं अता कर दूं? यहां तक कि सुबह तलू हो जाती है। इस तरह एक और हदीस मुबारका है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तवक्को करता है कि हत्ता के 1/3 रात गुजर जाती है तो आसमानी दुनिया पर नजूल फरमाता है और आवाज देता है कोई मगफिरत का तलबगार, उसकी मगफिरत करूं? है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं? और है कोई साइल, मैं उससे अता करूं? है कोई दुआ करने वाला, मैं उसकी कबूल करूं? हत्ता के फज्र तलू हो जाती है। नाजरीन, इन अहादास का मकसद यह है कि आपको इस कीमती वक्त की अहमियत बताते चलें कि यह वक्त कितनी अहमियत का हामिल है। जब हमारा मालिक खुद ही आवाज देता है, मांग लो मुझसे, जो भी इस वक्त मुझसे मांगना है। अगर आपकी आंख रात को खुल जाती है तो फौरन उठ जाएं और अपने रब से अपने लिए मांग लें। सैयदना इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स रात को उठे और दुआ करें, या अल्लाह मुझको बख्श दे, उसकी दुआ कबूल होगी। अगर वजू करें और नमाज पढ़े तो नमाज कबूल होगी। यहाँ नमाज से मुराद नमाज तहज्जुद है। दूसरी हदीस सुनिए। सैयदना अब्बू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम में से कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे जिसे वह पसंद करता है तो वह अल्लाह की तरफ से है, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर इसके अलावा कोई ऐसी चीज देखे जिसे वो नापसंद करता है तो वह शैतान की तरफ से है, तो इसीलिए उसके शर से पनाह मांगे, उसका जिम्मा, उसका जिक्र किसी से ना करें तो वह इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अक्सर लोग बुरे ख्वाब बयान कर रहे होते हैं और ताबीरात पूछ रहे होते हैं, तो इस बात को मलहूज रखें कि बेहतर है कि आप बुरे ख्वाबों की ताबीर ना पूछें, और जब कभी रात को आंख खुले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पर जरूर अमल करें। और अगर आपका बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता तो उसे पहचानो और उसे पूरा करो। नाजरीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की यह सिफत बयान फरमाई है कि वह रात के वक्त थोड़ा सोते हैं और आखिर पहली हदीस मुबारक पर अमल करके 2 से 5 मिनट के लिए दुआ करें, ऐ अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत फरमा और इस मुकद्दस लम्हे से फायदा उठाने की हमें हिम्मत और तौफीक अता फरमा। उस वक्त में आपको बार बार पुकारा जाता है कि इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया गया, रात में मगफिरत मांगा करते हैं। नाजरीन, हर चीज का पैदा होने का और परवरिश पाने का एक खास मौसम होता है। हरियाली और खूबसूरती बहार के मौसम में देखने को मिलती है। इसी तरह चांद 29 दिन के साइकिल के बाद फिर से चक्कर लेना शुरू कर देता है। इसी तरह रात के पिछले हिस्से में रूहानी दुनिया की बहार का मौसम होता है, रहमत की नज़ुल का वक्त होता है, और अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा अपनी नींद से उठे और अपनी ख्वाहिशों का इजहार करे। उस वक्त रब्बे कायनात तमाम खजाने बांटने के लिए बेताब होता है। इसके अलावा जदीद साइंस भी कहती है कि नमाज एक बेहतरीन वर्जिश है। इसके हर रुकन के अलग अलग फवायद है। नमाज से जिस्म की तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो हुक्म दिया, आज अरबों के खर्च करके साइंस इसको साबित करने लगी है। लेकिन कुछ काट के उल्लू अब भी इस्लाम में कीड़े निकालने पर गामजन है और हमेशा ही जलील होते हैं। नाजरीन, अगर आपकी इस वक्त आंख खुलती है तो जरूर उठिए, वजू कीजिए ताकि आप अच्छी तरह जाग जाएं और पाक हो जाएं, या कुछ देर के लिए लंबे लंबे सांसें लें। जोर से सांसें लो, जोर से सांस को बाहर निकालें ताकि आपके जिस्म से बीमारियां खारिज हों। और सज्जदा करते वक्त जब आप नीचे को झुकते हैं तो दिमाग को ज्यादा खून मिलता है। नमाज में सजदे की हालत में बंदा मोमिन के लिए अल्लाह ताला की बंदगी के हवाले से बेहतरीन हालत है।
और यही दुआ के लिए सबसे अच्छा मौका मिलता है। और ऐसा क्यों ना हो किसी मोमिन के लिए अपने रब के सामने आजी और पस्ती को इख्तियार करते हुए अपनी पेशानी को झुकाना और उसके कदमों में सर रख देना बहुत महबूब होता है। इस नतीजे में अल्लाह ताला अपने बंदे को बेहतरीन से नवाजता है और अपने कुर्ब का शर्फ बख्शता है। रात को तहज्जुद के बारे में हक ताला का इरशाद है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ लिया करो जो आपके हक में जायज चीज है। क्या अजब है कि आपका रब आपको मकामे महमूद में जगह दे। मकामे महमूद मकामे शफात कुबरा है, जिस पर कयामत के दिन फैज होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शीश करवाएंगे। मजकूरा इरशाद की रोशनी में मुसलमानों को चाहिए कि रात को जिस वक्त आंख खुल जाए वजू करें, 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात या 8 रकात, जिस कदर ताकत और फुर्सत हो, दिल की रगबत हो, पढ़ लिया करें। तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपने इबादत, अपनी मार्फत और अपनी पहचान करवाने के लिए भेजा है, ताकि वह अल्लाह ताला की इबादत और उसकी बंदगी करके उसकी जात को पहचान कर और उसकी मार्फत हासिल करके इस दुनिया में अल्लाह ताला को राजी कर ले, और फिर आखिरत की हमेशा हमेशा की जिंदगी ऐसो इशरत और राहत और आराम में बसर करें। यही वजह है कि हजरत अंबिया अलैहिस्सलातो अस्सलाम सहाबा कराम ने अपने तमाम शायबाए जिंदगी गमी और खुशी, तंगदस्ती और फरावनी के हर वक्त, हर लम्हे इस अजीम मकसद को याद रखा है, और वह इसमें कामयाब भी रहे। वह दुनियावी कारोबार, तिजारत, सन्नत और हरफत वगैरह भी करते थे, लेकिन उनके दिल हमेशा अल्लाह ताला की मोहब्बत और उल्फत में मस्त और सरशर रहते, और किसी भी वक्त उसकी याद से गाफिल नहीं रहते। यही वो लोग हैं, ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है। ये वो लोग हैं कि जिन्हें कोई तिजारत या कोई खरीदो फरोख्त ना अल्लाह की याद से गाफिल करती है, ना नमाज कायम करने और ना जकात देने से। यही वो लोग हैं जो रात जैसे पुरसकून वक्त में भी रात आराम की बजाय अपने महबूब हकीकी के सामने इबादत और बंदगी के लिए दस्तो बस्ता खड़े होते हैं, और नमाज में उसके सामने राजो नियाज में मशगूल हो जाते हैं। और अल्लाह ताला इन्हीं लोगों का कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र फरमाया है। चुनांचे एक और जगह इरशाद है कि उनके पहलू रात के वक्त अपने बिस्तरों से जुदा रहते हैं, और वह अपने रब को डर और उम्मीद के मिले जुले जज्बात के साथ पुकार रहे होते हैं, और हमने उनको जो रिस्क दिया है वो इसमें से नेकी के कामों में खर्च करते हैं। चुनांचे किसी मुतलफ्फीस को कुछ पता नहीं कि ऐसे लोगों के लिए आंखों की ठंडक का क्या सामान उनके आमाल के बदले में शुभ कर रखा है। एक दूसरी जगह इरशाद है वो रात के वक्त कम सोते हैं और सहरी के औकात में अस्तगफार करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ने लगे और कहने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। मैं भी लोगों के साथ आया ताकि देखूं कि वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं या नहीं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखकर कहा कि यह चेहरा झूठे शख्स का नहीं हो सकता। वहां पहुंचकर सबसे पहला इरशाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से सुना, वो यह था कि लोगों आपस में सलाम का रिवाज डालो और गुरबा को खाना खिलाओ और सिला रहमी करो, और रात के वक्त जब सब लोग सोते हो तो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जो आप गिनों से बने हुए मालूम होते हैं, उनके अंदर की सब चीजें बाहर से नजर आती हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह किन लोगों के लिए है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अच्छी तरह से बात करें और गुरबा को खाना खिलाएं और हमेशा रोजे रखें, और ऐसे वक्त में रात को तहज्जुद पढ़े जब लोग सो रहे हो। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम रात के जागने को लाजिम पकड़ो, क्योंकि यह तुमसे पहले सलीहीन और नेक लोगों का तरीका है, और रात का कयाम अल्लाह ताला की तरफ से तकरुब का जरिया है और गुनाहों के लिए कफारा है, और गुनाहों से रोकने और हसद से दूर करने वाली चीज है।
मोहतरम नाजरीन, मेरी आप सब भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि जो सूरतें मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सूरतें कौन सी हैं। आज जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस तरीके से आपने सूरतें पढ़नी है। फिर देखें, अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमा देंगे, सेहत वाली जिंदगी अता फरमा देंगे। देखें, जब कोई डॉक्टर दवाई देता है तो उसका पूरा तरीका बताता है कि इस दवाई को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप डॉक्टर के तरीके के खिलाफ जाएंगे, अपनी मर्जी से वह दवाई इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है आपको इसका फायदा हासिल ना हो। इस तरह जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस तरीके से आपने सूरत को पढ़ना है। यकीन करें, कायनात में किसी भी फर्द को किसी किस्म की बीमारी लग गई हो, कोई जहनी उलझन हो, या कोई बेकल्बी बेचैनी हो, काला पीला जादू हो, या जिन आसेब का साया हो, आज की यह सूरत पढ़ने के बाद अपने अंदरूनी हालात को बदलते हुए खुद देख लोगे, बीमारियों को जिंदगी से जाते हुए देख लोगे। इस सूरत को आप लोगों ने किस तरह से पढ़ना है, बड़ी तवज्जो से नोट फरमाइएगा। बीमारी भगाने वाली सूरतें फजर और असर के औकात में पढ़ें। बीमारी को अपनी आंखों से भागता देखेंगे। बीमारी से शिफा के लिए कुरान मजीद में कई दुआएं और आमाल जिक्र हैं, जिन्हें पढ़ने से अल्लाह की रहमत और शिफायाबी की उम्मीद रखी जाती है। अगर कोई शख्स बीमार है तो इस बीमारी से निजात के लिए सूरत फातिहा और सूरत इखलास को फजर और असर के औकात में पढ़ें। दोनों सूरतों को 5 से 7 बार, यानी 5 बार अगर पढ़ना चाहें तो 5 बार, इसी तरह 7 बार पढ़ना चाहे तो 7 बार पढ़ना मुफीद है। और अव्वल आखिर इतना ही दरूद पाक पढ़ें जितनी तादाद में यह सूरतें पढ़ी हों। तो अल्लाह ताला का कुरान में यह जिक्र किया गया है कि वह अपने बंदों की दुआओं का जवाब देता है। अगर कोई शख्स फज्र और असर के औकात में सही नियत के साथ सूरत फातिहा और सूरत इखलास पढ़कर अल्लाह से शिफा की दुआ करें तो अल्लाह ताला उसको बीमारी से शिफा दे सकते हैं। तो अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हुए यह अमल करने से इंसान की रूहानियत भी बढ़ती है और जिस्मानी सेहत में भी बेहतरी आती है। अलबत्ता शिफा का दरवाज़ा अल्लाह की माशियत और रज़ा पर मुनसर है, और हम इस अमल को अल्लाह की रहमत के उम्मीद के तौर पर भी करते हैं। हज़रत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत फातिहा शिफा है और इसके पढ़ने से बीमारियों का इलाज होता है और यह जादू के असरात को भी दूर करती है। तो बीमारी से शिफा के लिए फज्र और असर के औकात में सूरत फातिहा को बाकायदगी से पढ़ना बहुत फायदामंद है। इसका असर रूहानी तौर पर बहुत गहरा होता है और अल्लाह की ज़ात से शिफा की उम्मीद बढ़ती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना 3 बार सूरत इखलास पढ़े तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं और उसे बीमारियों से बचाते हैं। और सूरत इखलास का पढ़ना दिल के सुकून के लिए भी बहुत फ़ायदामंद है और इसका पढ़ना बीमारियों से शिफा के लिए रूहानी कुव्वत फराहम करता है। मोहतरम नाजरीन, इन 2 सूरतों का अमल करने के बाद आपने सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। बंदा जब खुदा को कदरे मुतलीक समझकर पूरे एतमाद और भरोसे के साथ दुआ मांगता है, चाहे वह किसी भी जबान में रब को पुकारे तो अल्लाह ताला उसकी पुकार सुनता है। दुआ का नतीजा चाहे हमारी मर्जी के मुताबिक निकले या नहीं, वो हमारे हक में जरूर निकलता है। दुनिया और आखिरत की कोई ना कोई बेहतरी हमें लाजीम मिलती है और किसी ना किसी बुराई से हम बचा लिए जाते हैं। असल चीज अल्लाह को अपना रब समझकर, माबूद बरहक जानकर, समझकर और पूरी तड़प के साथ पुकारना, उसका नतीजा लाजमी निकलता है। ऐ मेरे अल्लाह, सख्त तकलीफ में मुब्तला हूं और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ऐ मेरे रब, शैतान ने मुझे सख्त दुख अवजार में मुब्तला कर रखा है। ऐ अल्लाह, तू मुझे जिस्मानी सेहत और आफियत अता कर। ऐ अल्लाह, तू मेरी कुव्वत समात में आफियत और सलामती अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू मेरी कुव्वत बिनाई में सलामती अता फरमा। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। ऐ अल्लाह पाक, दूर कर दे तकलीफ को। ऐ लोगों के परवरदिगार, शिफा दे कि तू ही शिफा देने वाला है। तेरी शिफा के अलावा कोई शिफा नहीं। ऐसी शिफा दे जो बीमारी का हर असर दूर कर दे। मैं अल्लाह और उसकी कुदरत की पनाह लेता हूँ इस तकलीफ के शर से जो मुझे हो रही है।
और जिससे मैं डर रहा हूँ, ऐ अल्लाह हमें हमारी समात बनाई और कुव्वतों से हयात फायदा पहुंचा। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला का नाम या रहमानू ज़रूर शेयर करें। तो आप इस अमल को लाजमी शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।